हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 2 में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले थे सारे फार्मूले बताए और कौन सा फार्मूला किस तरह से प्रूफ होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने सारे फार्मूले प्रूव करके देख भी लिया होगा कि कैसे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और कौन सा क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हम सीखेंगे। तो वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से केवल और केवल मुख्य मान निकालने के लिए आते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू में क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग आंसर भी पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखें। ठीक, तो आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। ठीक, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक, तो एक्सरसाइज 2 है। ठीक, और इस एक्सरसाइज को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट है, पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है, आप लोग ध्यान से इसके जो मैंने फार्मूले बताए थे वो याद रखें। सबसे पहले ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है। ठीक, तो साइन इनवर्स x की जो रेंज मैंने आपको बताई थी दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2। ठीक, तो इसका जो मुख्य मान होता है वो इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने एक फार्मूला और बताया था, क्या, साइन इनवर्स -x²। क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, ये तो बताया था। ठीक, तो यहाँ पे जब इस फार्मूले को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हो। अब साइन की किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है, चूंकि आप जानते हो साइन π/6 है ना, π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो 1/2। तो 1/2 के प्लेस पे क्या आप कर सकते हैं, साइन π/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। ठीक, अब साइन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, tan से, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स x साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन कैंसिल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, -π/6। ये इसका क्या होगा, मुख्य मान जो -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है ना, -π/2 से -π/2 के बीच में है। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आप बोला करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो। ठीक, इसमें कहा गया है cos इनवर्स √3/2 इसका हमें मुख्य मान लेना है। तो सभी क्वेश्चंस में हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा। ठीक, तो देखो कैसे इसका, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, जो भी हमें पता है cos इनवर्स x
अब इसका जो मैंने मुख्य मान, इसकी जो रेंज बताई थी वो क्या होती है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, तो आपको पता है कितना होगा 0 to पाई, ठीक है, कितना होगा 0 to पाई, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, ये बताया था। तो ये आपकी वैल्यूज होगी, ठीक है, 0 to पाई के बीच में इसकी वैल्यूज होती है, ठीक। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाँ, जैसे यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया वैसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई cos की किस एंगल की वैल्यू √3/2 तो कितने का होता है 30 डिग्री, यानी π/6 ये भी होगी, तो इसकी वैल्यूज हो गई कितनी √3/2, ठीक है। चलो रख दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos π/6 ये हो गई, ठीक। अब यहाँ cos और cos कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला आपको बताया था मैंने, cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स cos x क्या होती है x, तो ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यूज क्या होगी π/6, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर, ठीक। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लिखा है cos इनवर्स 2, ठीक। अब सबसे पहले हम इसके जो है मुख्य मान की जो है बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्य मान क्या होता है, तो ध्यान रखना cos इनवर्स x का जो मान होता है वो क्या होता है, तो x बिलोंग करता है इससे, तो जैसा कि आपको पता है -π/2 से π/2 इसकी भी होती है, बट याद रखना है इसमें क्या होता है कि जो आपकी 0 होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक। तो ये कंडीशन से चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा cosec इनवर्स, ठीक। अब cosec के किस एंगल की वैल्यूज होती है 2, cosec के किस एंगल की वैल्यूज होती है 2, तो जैसे कि आपको पता है cosec, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो साइन, हाँ, साइन का अगर नया है तो उससे भी कर सकते हैं, तो ये भी 30 की वैल्यूज होती है, यानी π/6 इज इक्वल टू नाउ 30 sin 30, है ना, वैसे ही cosec 30 1/2 ये हो जाएगा, तो cosec इनवर्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cosec π/6, तो ये हो जाएगा cosec π/6, ठीक। अब यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज में क्या हो जाएगी π/6 हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने इसकी रेंज लिख रखी है, जो भी इसका मुख्य मान बताया है वो क्या है -π/2 से π/2, यही तो बताया, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा है π/6 यानी 30 डिग्री, हाँ। बस याद रखना कि जो cosec इनवर्स x होता है इसमें 0 एक बार नहीं होता, बाकी -π/2 से π/2 तक की जो भी वैल्यूज होती है वो सभी इसमें एग्जिस्ट होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स -√3, ठीक, ये लिखा हो tan इनवर्स -√3, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए, पहले हम इसके रेंज की, चूंकि हमें पता है, ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है, इसका रेंज क्या, तो x बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसमें करते क्या है, देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक। तो ये हो गई। अब ध्यान से समझिए, हमने आपको एक फार्मूला और बताया, क्या बताया था, tan इनवर्स -x, ठीक है। तो tan इनवर्स -x क्या होती है -tan इनवर्स x, ठीक है। सारे फार्मूले मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर फार्मूले नहीं याद तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए। पार्ट फर्स्ट में हमने सारे फार्मूले और सारे फार्मूलों का डेरिवेशन जो भी था मैंने सब करके दिखाया है उसमें, ठीक। तो एक एक तैयार था, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप लोग करिए। हाँ, अगर आपको कोई भी डेरिवेशन यानी कि कोई भी फार्मूला प्रूव करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आई है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उसका हम प्रूव कर देंगे, ठीक है।
तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जब तक फार्मूले नहीं याद होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, अब tan इनवर्स माइनस x, तो tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan इनवर्स x। तो क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स रूट, ठीक है। ये हो, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू करते हैं, तो tan की किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है, पहले ये पता करो, तो tan π/3, ठीक है। tan 60 इसकी वैल्यू जो होती है रूट की 3। चलो मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan π/3, ठीक है। tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस π/3, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। तो माइनस π/3 क्या है, माइनस π/2 और π/2 के बीच में ही है। ध्यान रखना यहाँ ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि इन वैल्यूज को छोड़ करके इनके बीच में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि माइनस π/2 और π/2 इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो और याद रखिए इसी तरह के मुख्य मान पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, cos इनवर्स -1/2, ठीक। तो इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स -1/2, ठीक। अभी मैंने आपको इसका रेंज बताया क्या होता है इसके मुख्य मान, ठीक। तो cos इनवर्स cx का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, तो इसकी वैल्यूज होती है 0 to π, ठीक है। कितनी होती है, 0 to π, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स -1/2, तो मैंने आपको यहाँ पे भी फार्मूला बताया था क्या होता है, तो cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक। ये चलो रख दो, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो cos इनवर्स -1/2, ठीक। तो सबसे पहले ये अगर नहीं याद तो आप सिंपल पहले ये बताओ cos की किस एंगल की वैल्यूज होती है, 1/2, ठीक। तो cos π/3 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यूज होती है, तो इसकी वैल्यूज हो गई 1/2, ठीक। चलो आप देखो, तो cos इनवर्स -x, तो cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। चलो पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्लियर। अब हम 1/2 के प्लेस पे 1/2 की वैल्यू उसको कर देते हैं, ठीक। ध्यान रखना ये सब फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये हो, ठीक। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, पाई माइनस यहाँ हो गया cos इनवर्स 1/2 के प्लेस पे इसकी वैल्यूज रखेंगे, तो cos π/3 ये हो, ठीक। अब cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, पाई माइनस π/3, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसको है कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके नीचे 1 हो गया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 3 पाई माइनस π/3, तो 3 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 π/3, ठीक। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कितना हो गया, 2 π/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स -1, कितना लिखा हुआ, tan इनवर्स -1, ठीक। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें देना है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। tan इनवर्स इसकी रेंज क्या होती है, tan इनवर्स x की, तो इसके मुख्य मान की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो x बिलोंग करेगा किस पे, -π/2 से π/2, ठीक है। ये आप याद रखिए बस, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर दूसरा फार्मूला tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, -tan इनवर्स x, ठीक। चलो पुट कर दो भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -tan इनवर्स 1, ठीक।
tan की किस एंगल की वैल्यूज वन होती है, तो tan π/4 की वैल्यूज होती होती 1। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जब यहाँ पे पुट करोगे क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स tan π/4। ठीक, tan आप tan कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यूज हो गया माइनस π/4। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो इसके लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सेक इनवर्स x का पहले हमें रेंज पता करेंगे। ठीक, तो सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, x, और ये होती है 0 से पाई बाई, है ना, कितना होता है 0 टू पाई, है ना, ये होती है ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या होगा, ओपन इंटरवल। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि इसमें जो होता है वो π/2 जो होती है ना, क्या π/2 वो इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक, π/2 इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती, ये ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अब आगे इसको कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, अब हमें ये पता करना है कि सेक के किस एंगल की वैल्यूज होती है 2/√3। तो सेक किसका उल्टा होता है, cos। ठीक, तो के किस, जैसे अगर cos√3/2 यानी π/6 तो ये भी हो गई π/3 जिसकी वैल्यूज हो गई कितनी, 2/√3। ठीक है, ये हो गई। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज को कर देते हैं। कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, यहाँ पे इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, सेक π/3। ठीक, ये हो गया, सेक ऑफ सेक कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, π/3। अब π/3 जो है इसमें क्या कर रही है, एक्सिट कर रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो इस क्वेश्चन का ये हो गया राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे इस टाइप के। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिनको आपको करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो 3 6 18, अच्छा 30, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ π/6 आ जाएगा। ठीक है ना भैया, 30 का मान होता है तो 30 यानी 6 3 18 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया π/6। चलिए आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है जिसको आपको करना है। क्या लिखा हुआ है इसमें, cot इनवर्स √3, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ये भी आपके लिए HW रहेगा, तो ये भी आपका हो गया cos इनवर्स -1/√2। इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, cosec इनवर्स, ठीक, कितना है, -√2। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं जो कि आपको करने हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स में जैसे अगर आपको दे दिया गया है ना, चलिए ये एग्जांपल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें आपका पहला है sin इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है cos इनवर्स 1/2, तो शायद मैंने बता दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos इनवर्स, cot है, cos में क्या है, cot इनवर्स कितना लिखा है भैया, -1/√3। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना लिखा हुआ है, √3, कितना लिखा है, √3, और फिर क्या है माइनस सेक इनवर्स माइनस का ये लिखा है। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगला यह है। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है ना, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, उसे हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके SW हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक, जैसे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना होता है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/2 से π/2। क्लियर, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम cos की बात करें तो cos इनवर्स x इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 0 to π। ठीक है, और अगर हम sin इनवर्स x की बात करें तो sin इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो इसकी वैल्यूज होती है -π/2 से π/2। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स, tan किस एंगल की वैल्यूज होती है, तो आपको पता है tan π/2, तो tan π/2 ये हो। ठीक, फिर इसके बाद देखो cos -3। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था। ठीक, cos इनवर्स -x, तो cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो और अगर हम sin इनवर्स की बात करें तो sin इनवर्स -x की वैल्यूज क्या होती है, माइनस sin इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और इसके प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर ये क्या बन जाएगा sin इनवर्स 1/2। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन गया आपका π/4। ठीक, यहाँ हो गया प्लस पाई माइनस cos इनवर्स किस एंगल की वैल्यूज, तो 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक, cos π/3 क्या हो जाएगा, cos π/3। ठीक, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये बन गया आपका sin इनवर्स, sin की किस एंगल की वैल्यूज होगी, तो π/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसी, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन गया π/4, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस पाई माइनस cos और cos कैंसिल हो जाएगा, π/3 हो गया। ठीक, माइनस sin और sin कैंसिल, तो ये भी हो गया π/6। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया π/4। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे इसके अकॉर्डिंग कर लो चाहे इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 है, तो कितना हो जाएगा, सीधे से यहाँ 12 है ना। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 12, तो कितने से 3 चौके 12 यानी 3π हो, कितना हो गया 3π प्लस। ठीक, फिर कितना हो गया 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12π, तो इसकी वैल्यूज हो गई 12। ठीक, अब यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4π ये हो गया। ठीक, और ये हो गया 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 2π ये हो गया। अब नीचे कितना हो गया, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, ये दोनों प्लस में, तो 12 3 कितना हो गया 15 पाई माइनस 4 में 6π, अब कितना हो गया 12, तो 15 में से 6 घटा कितना हो गया 9π/12। ठीक है ना, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 3 का 9, 3 चौके 12 यानी कितना हो गया 3π/4, कितना आ गया 3π/4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 3π/4। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, इसी साथ में और एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1/2, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी, है ना। cos इनवर्स किस एंगल की वैल्यूज हो गई 1/2, cos 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक, प्लस 2 sin इनवर्स, sin की किस एंगल की वैल्यूज होती है, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, sin π/3 6 18, है ना, 6 3 18 ये हो। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो गई π/3। ठीक, प्लस यहाँ हो गया 2 × π/6।
ठीक, 2 1 कम 2, 2 के 6 हर बराबर है, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, 2 पाई बाई 3 इसका आंसर है। ठीक, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें 3 ऑप्शन मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं, चौथा ऑप्शन इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी तक क्या थी, किसी न किसी की वैल्यूज दे दी थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइन ऑफ साइन डायरेक्टली ले लिया, साइन ऑफ साइन डायरेक्टली ले लिया, कॉस ऑफ कॉस डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें क्या है, जैसे हम पहले इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है, ठीक है ना, मुख्य मान वो क्या होता है, तो इसकी जो मुख्य मान होती है वो ये होती है, तो आपको पता है कि -π/2 से π/2। ठीक है, ये होती है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स साइन π/3, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक, और यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा π/3 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो π/3 जो है -π/2 और π/2 जो है +π/2 के बीच में बिलोंग करती आती है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर डायरेक्ट है, इसको तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये देखें कि हमारी जो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 3π/5। क्या ये बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 में? अगर बिलोंग कर रही तो तब तो ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक, तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं। कितना लिखा हुआ है, तो ये हो गया भैया कितना 3 और 5π/6 की वैल्यूज कितनी हो गई, 5 3 15 75 30, यानी कि 36। अब इसको जब पूरा करोगे कितना होगा, 3 6 18 और 3 3 का 9 10। ठीक है, कितना हो गया 3 6 18 3 3 का 9 10, 108। तो क्या 108 जो है इसमें आएगा, नहीं है। तो जब ये इसमें नहीं बिलोंग करता तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन, और अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 2π/5। कितना हो जाएगा 2π/5। 5 1 5 5 में से 2 घट गया 3π/5, ये लिखा हो। इसको इस तरह से फैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से जब फैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ये फार्मूला आपने पढ़ा है sin π-θ, तो sin π-θ क्या होता है, sin थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और साइन -θ क्या हो जाएगी, साइन 2π/5। कितना हो जाएगा 2π/5। ठीक, अब साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई 2π/5। क्या 2π/5 हमारा जो है बिलोंग कर रहा है, क्या 2π/5 बिलोंग कर रहा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, क्या इसके जो है उसमें आ रहा, तो कितना हो गया 36 × 72, यस 72 डिग्री जो है वो क्या है -π/2 और π/2 के बीच में ही आ रहा, और इन्हीं के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप साइन और साइन कैंसिल करके सीधे से 3π/, है ना भाई, इसका जो मुख्य मान होता है, ये मुख्य मान है ना, मुख्य मान में आपको देखना है कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि cos इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान। ठीक,
तो इसके मुख्यमान का जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 to पाई, ठीक है 0 to पाई। क्या हमारा ये 13π/6 इसके रेंज में है? नहीं, ये नहीं। क्यों? क्योंकि पाई बाई देखो 13 यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो कितना हो गया 13 × π/6 यानी 6 3 18 30 डिग्री कितना हो गया 390। क्या 390 इसमें जो है 0 से पाई 100 0 से 180 के बीच में ही आती है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा आइए देखते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये इसका यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स cos, ठीक 13π/6। तो इसको तोड़ दीजिए है ना, यहाँ ऐसा करिए इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, यहाँ हो गया है ना पाई कितना हो गया पाई और प्लस कितना हो जाएगा 30 में आना 6 दूनी 12 है ना। ऐसा करो इसको 2 कर दो 2π + π/6 कर दो, ये हो ठीक है, ये हो 6 दूनी 12 12 में हो जाएगा 13π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब इसकी हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया cos इनवर्स, ठीक। अब आपको पता है कि जो 180 - थीटा होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos 1 यानी पाई प्लस याद रखना पाई प्लस थीटा। तो cos पाई प्लस थीटा यानी कि कितना हो गया 360 कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा 360 प्लस थीटा। तो इसमें हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका 0 हो गया, ये 90 हो जाएगा, ये 180 हो जाता है, ये 270 हो जाएगा और ये फिर 360 हो जाएगा, ठीक। तो 360 का मतलब क्या हो गया इसमें आ गया है फर्स्ट, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा तो किस में आएगा फर्स्ट में आएगा। जब फर्स्ट में आएगा तो इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो cos थीटा ही होगा, ठीक है। क्या होगा cos थीटा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 पाई, तो ये बन जाएगा आपका cos π/6, क्लियर cos π/6 ये हो गया यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया, ठीक। तो cos और cos कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी π/6। अब बताइए क्या π/6 आपका बिलोंग करता है, यस π/6 जो है 0 to पाई के बीच में ही आता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब इसका पार्ट 4 आपको खुद करना है। मैं ये क्वेश्चन से लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 7π/6 7π/6। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको स्वयं बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके जरूर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गए। अब आपके जो है सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है जो मैंने होमवर्क दिया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। तो आप लोगों के पास जो भी बुक हैं उन सारे बुक्स को आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी विद्यार्थी पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड की जाए तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।